हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेड यूनिक टिप्स। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ लज़्ज़त से भरपूर, रवायती और बहुत ही मजेदार सी मटर मसाले की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाने की तरकीब देख लेते हैं। मटर मसाला बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं एक किलो मटर, इन्हें बॉईल कर लिया है। 4 अदद अंडे, 4 टमाटर लेके इनको मैंने छिलका इनका उतार के इन्हें मैंने पीस लिया है, पेस्ट बना लिया। आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज प्याज है मेरे पास, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, इनके साथ 2 से 3 हरी मिर्ची भी पीस ली थी मैंने। और ये मिर्ची और धनिया जो है गार्निशिंग के लिए मैंने रख लिया है। कढ़ाई में आधा कप ऑयल ऐड कर लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें प्याजों को डाल लिया है मैंने। प्याजों को लाइट गोल्डन करना है, ना बहुत ज्यादा कच्ची हो ना बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन हो। तब तक चम्मच चलाते रहेंगे और प्याजों को गोल्डन करते रहेंगे जब तक कि ये प्याज गोल्डन ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस रेसिपी के मुताल्लिक कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इस तरह के रवायती खानों में से किसी भी किस्म के खाने की रेसिपी आपको चाहिए हो तो आप हमें बताएं, ताकि हम वो आपसे शेयर कर सके। तो ये प्याज गोल्डन हो गए, मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, इसे सौते कर लेंगे। साथ ही इसके मैंने लिए साबित जीरा और साबित मिर्चें, इसमें ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसमें मैंने डाल दिया है टमाटरों का पेस्ट। टमाटरों के पेस्ट के साथ ही सूखे मसाले डाल लेते हैं। 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून नमक। नमक आप चाहें तो कम ज्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। अच्छी तरह से मसाले को भून लेना है, ऑयल सेपरेट हो जाए इस तरह से। जब इस तरह से ऑयल सेपरेट हो जाए तो फिर हमने इसमें मटर डाल देने हैं। मटर बॉईल किए हुए थे पहले से, लेकिन इन्हें भूनना बहुत जरूरी है। हल्का से इसमें पानी था, मैंने जब बॉईल किए थे तब हल्का से इसमें पानी छोड़ दिया था, क्योंकि जब ये मसालों के साथ भुनेंगे तो मसाले भी नहीं जलेंगे, मटर भी नहीं जलेंगे और ये अच्छी तरह से सब कुछ भुन जाएगा और मटर जो है मसाले को अब्सॉर्ब कर लेंगे। दो से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। अभी देखिए इसमें भी ऑयल नजर आना शुरू हो गई, ये अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 गिलास पानी का, और पानी डाल के अच्छी तरह से इसे ऐसे मिक्स करके इसे कवर कर देते हैं। तो जब तक पानी में बॉईल आ रहा है चलते हैं हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ। एक प्याली में मैंने 4 अंडों को डाल लिया इस तरह से, और फेंट लेना है, बहुत अच्छी तरह से इसे फेंटना है। अंडे डायरेक्ट नहीं डालने हैं, जितना अच्छी तरह से आप इसे फेंट सकते हैं उतना अच्छी तरह से फेंट लें। तो यहाँ हमारे पानी को भी बॉईल आ गया है। फेंटे हुए अंडा मैंने इसलिए आधा डाला है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि अंडा जब भी हम डालते हैं, कुछ लोग जैसे कहते हैं कि अंडे थोड़े से मोटे मोटे से दिखते हैं तो वो ज़रा अच्छे लगते हैं, तो फूले हुए। तो अगर आपको उस तरह के चाहिए तो आप इस तरह से आधा डाल लें और चमचा ना हिलाएं, तो चमचा जब नहीं चलाएंगे तो वो इस तरह से फूल जाएंगे। तो मुझे क्योंकि चाहिए अच्छी तरह से मिक्स किए हुए इसमें, तो मैंने ये सारे अंडे डाल के अच्छी तरह से चमचे को चलाना है ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएं और ये बड़े अच्छी तरह से मटर मसाला अंडा ये सब चीज़ें जो है यकजान हो जाएं। और जो भी इसमें हमने पानी डाला था उसका भी असल रीज़न यही था कि पानी के अंदर जो है अंडा अच्छी तरह से पक जाता है, फूल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी डिश तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसमें आधी चम्मच पीसी हुई काली मिर्च का और आधी चम्मच पीसी हुई गरम मसाले का डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और चूल्हे को बंद करके 1 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने डिश आउट कर ली। अब मैं इसे हरी मिर्चों से और धनिया से गार्निश कर लेती हूँ।
تو یہ آپ کو ہے نا بالکل یہ سمپل اور بہت ہی مزیدار سی ریسیپی. تو فرینڈز جلدی سے آپ بھی بنائیے اور ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے کہ کیسی لگی آپ کو یہ ہماری ویڈیو. اور اگر آپ کو یہ ہماری ریسیپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. اور اسی طرح کی روایتی کھانوں کی بہت اچھی ریسیپی لے کر میں بہت جلد پھر حاضر ہوں گی. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ.